गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय कौन है? ऋषि विश्वामित्र। इनके लिए गोस्वामी जी विश्लेषण दे रहे हैं। ऋषि विश्वामित्र के लिए विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। क्या विश्लेषण दिए? महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। ज्ञानी है, शुभ आश्रम में वास है, पर चिंतित है, चिंता है। चिंता किस बात की है? हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। यज्ञ करने आए हैं, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करने, और भजन ही नहीं कर पा रहे। यज्ञ पूरा नहीं होता, निशाचर आकर के उस यज्ञ में बाधा पहुंचाते हैं। देखो, जब तक जीव के ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रत्येक उपादान कर, प्रत्येक कर्म निरर्थक हो जाता है। और जब भगवान की कृपा हो जाती है तो आप मिट्टी को भी छू दो तो सोना हो जाता है। अपने प्रयास, अपने बल, अपने पुरुषार्थ से कोई कार्य संभव नहीं है। विश्वामित्र जी भगवान को, अरे भाई यज्ञ कर रहे हैं, जप तप नियम कर रहे हैं, किस लिए? भगवान को पाने के लिए ना। मूल क्या है? यदि पद चाहिए होता तो गाधी राजा के पुत्र हैं, पद छोड़कर आए हैं, पद का परित्याग करके आए हैं, किस लिए? भगवान मिल जाए। और भगवान के पाने के लिए यत्न कर रहे हैं। कौन कौन से यत्न? भगवान को प्राप्त करने के लिए मार्ग है जप तप नियम साधन। तो यज्ञ कर रहे हैं भगवान के पाने के लिए, और यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। और मैं निवेदन करूं, जीवात्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए उत्सुक है, बड़े नियम करता है, पर निशाचर जीवात्मा को रोक देते हैं। और ये निशाचर कौन है? कहे काम क्रोध मोह लोभ ईर्षा, यही निशाचर है। विश्वामित्र जी भी चिंतित है। हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। बिना भगवान की कृपा के ये निशाचरों का विनाश नहीं होगा। और देखो, चिंता और चिता में विद्धि मात्र का अंतर है। चिंता से वह बिंदी हटा दो तो क्या हो गया? चिता। माने चिंता चिता की ओर जीव को ले जाएगी। और जो बिंदी ऊपर लगी है उस बिंदी को आगे लगा दो, तकार जो बड़ा है उसे छोटा कर दो तो क्या बन जाएगा? चिंतन। तो चिंता नहीं, जीव को चिंतन करना चाहिए। और चिंतन होगा तो भगवान प्राप्त होंगे। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। बिना भगवान के पापी मरेंगे नहीं। मैं निवेदन करूं, लाख कर ले जतन कोई जिंदगी में, पर प्रभु के बिना काम बनता नहीं है। अच्छा, जंगल में यदि भगवान मिलते होते, विश्वामित्र जी सब छोड़ करके, राजपाट छोड़कर जंगल गए भगवान को पाने, तो जंगल में भगवान मिलते होते तो मिल जाते, पर भगवान मिले कहां विश्वामित्र जी को? भवन में। और गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं क्या? एहु मिस देखो पद जाई
अरे कर विनती आनो दो भाई। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि मुझे चलना चाहिए और चल करके महाराज दशरथ से उनके दोनों पुत्रों को मांगना चाहिए। विश्वामित्र जी चले और ध्यान देना, विश्वामित्र जी जब जब अयोध्या पहुंचते हैं तब तब अयोध्या वासी कांप जाते हैं और अयोध्या के राजा तो विशेष रूप से घबरा जाते हैं। हाँ, जब जब विश्वामित्र जी आते हैं तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता ही है। हरिश्चंद्र के समय आए थे विश्वामित्र जी, क्या स्थिति हुई। और आज महाराज दशरथ के समय में विश्वामित्र जी जब अयोध्या आए और सूचना मिली कि महाराज द्वार पर मुनि का आगमन हुआ है, तो एक बार तो बड़े चिंतित हुए महाराज दशरथ। पर संत आए हैं और देखो, यदि संत कृपा करके आए तो अपना भाग्य समझना कि संत ने हम पर अनुग्रह कर दिया। महाराज दशरथ ब्राह्मणों को साथ में लेकर के गए, विश्वामित्र जी को आदर सहित लेकर के आए और अपने सिंहासन पर, अपने निज आसन पर विश्वामित्र जी को विराजित किया। अर्घपाद्य आचमन से पूजन किया। पूजनोपरांत सुंदर नैवेद्य पवाए। जब बाबा जी का सब कुछ टेम्परेचर देख लिया कि सब ठीक है, तब अपने चारों पुत्रों को बुलाया और बुला करके राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से प्रणाम निवेदन कराया। अच्छा, ये सब करने में दशरथ जी को कितना टाइम लगा होगा? अच्छा, आप बताओ कि कोई आपके घर श्रेष्ठ आएगा तो सबसे पहले क्या कराओगे? प्रणाम ही तो करवाओगे। पूरे परिवार के लोगों इकट्ठे होकर के प्रणाम करोगे। पर महाराज दशरथ ने अपने पुत्रों को प्रणाम करने के लिए नहीं बुलाया, 1 घंटे बाद बुलाया। जब बाबा जी की सारी मनोअभिलाषा का परीक्षण कर लिया कि क्रोध में नहीं है, कुछ बिगड़ेगा नहीं, अब बुला लो। प्रणाम कराया तो जैसे ही राम लक्ष्मण के रूप माधुर्य को देखा विश्वामित्र जी ने, गदगद हो गए, आनंदित हो गए। इसके बाद विश्वामित्र जी ने पूछा, विश्वामित्र जी से महाराज दशरथ ने पूछा कि भगवान कैसे आना हुआ, कैसे पधारे आप? विश्वामित्र जी कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बद मैं होब सना। चक्रवर्ती जी, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। क्या मांगने आया हूं? अनुज समेत देहु रघुनाथा, मुझे लक्ष्मण सहित राम दे दीजिए। अच्छा, किस लिए दे दीजिए? गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी अपने आप को अनाथ समझ रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि निश्चर बद हम होब सनाथा। अच्छा, मानस में 2 अनाथ हैं जिन्होंने सनाथ होने के लिए भगवान से प्रेरणा की। एक है विश्वामित्र जी, अनाथ ही तो हैं, तब तो कह रहे हैं कि अनुज समेत देह रघुनाथा, निश्चर बद हम होब सनाथा। और दूसरा है बाली। बाली भगवान से शास्त्रार्थ करने में लगा, फिर होश आया कि भगवान के सामने शास्त्रार्थ नहीं, अनाथ ही मर जाएंगे, और मरे तो सनाथ होकर के मरे।
जब मांगा अनुज समेत देहु रघुनाथा, कांप गए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ का हृदय कंपायमान हुआ, और जब हृदय कांपा, महाराज दशरथ ने कहा कि महाराज, आपने अनुभव नहीं किया कि मुझे राम लक्ष्मण किस स्थिति में मिले हैं। आप कहे तो मैं चतुरंगिनी सेना लेकर के आपके साथ सेवा में चलूंगा, पर राम और लक्ष्मण को मैं आपको नहीं दूंगा। राम देत नहीं बनत गोसाई। एक बार तो विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ के भाव देखे कहा, धन्य है। और मैं निवेदन करूं, दशरथ जैसा भक्त भगवान भक्ति दे तो दशरथ जैसी दे। जब तक रघुनाथ जी समीप थे, तब तक दशरथ जी ने अपने प्राणों को अपने शरीर में रखा, और जैसे ही रघुनाथ जी से विमुख हुए महाराज दशरथ, तो बिचुरत दीन दयाल प्रियतम तृण इव परिहर्यो, तिनके के समान अपने प्राणों को त्याग दिया। वह दशरथ यदि कहे विश्वामित्र से कि राम देत नहीं बने गोसाई, तो कोई अचरज की बात नहीं। दशरथ जी ने कहा, धन्य है। उपासना का सिद्धांत कहता है, गोस्वामी जी के आधार पर उपासना के 2 सिद्धांत बताए गए हैं। कौन कौन से? कि काम ही नार प्यार जिमी, लोभी के प्रियदार, कि तुम रघुनाथ निरंतर ही, प्रिय लाग्यो मोहि। कामना की जब तक पूर्ति ना हो तो कामी की उपासना श्रेष्ठ है, और जैसे ही कामना की संतृप्ति हो जाए तो फिर कामी की नहीं, फिर तो लोभी की उपासना श्रेष्ठ है। फिर कंजूस बन जाओ, और कितने कंजूस बन जाओ कि चमड़ी चली जाए तो चली जाए, पर दमड़ी ना जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। होते हैं कुछ ऐसे भी महापुरुष होते हैं कि सब कुछ चला जाए पर धन ना जाए। एक कथा सुना दें आपको। एक दानी थे जिनका नाम था दानचंद, दानी दानचंद। विनीत बिहारी दास जी के संकलन में एक कथा आती है। तो दानी दानचंद चौथी अवस्था आ गई जीवन की, कभी 1 रुपया भी किसी को दान पुण्य नहीं किए। प्रयागराज से ज्यादा दूरी पर नहीं रहते, थोड़ी दूरी पर ही रहते, 12 किलोमीटर की दूरी पर। तो एक दिन धर्मपत्नी ने कहा, अरे बूढ़े हो गए, कुछ दिनों बाद जाने की बेला आएगी, कुछ दान पुण्य कर लो। और ज्यादा दान पुण्य नहीं कर सकते तो कम से कम गंगा जी तो नहा आओ, गंगा जी तो नहा के आओ, ज्यादा दूर नहीं है। सो दानचंद ने सोचा कि ठीक कहती है, गंगा जी तो नहाना चाहिए। चल दिए पैदल पैदल दानचंद। गाड़ी से नहीं गया, वाहन नहीं लिया, किराया लग जाएगा। पैदल पैदल तीर्थराज प्रयाग पहुंचा। सो दानचंद ने विचार किया कि किसी घाट में जाएंगे तो पंडा लोग बैठे रहते हैं। अब पंडा लोग तो जैसे स्नान करो तो कुसा हाथ में देंगे, अक्षत फूल हाथ में देंगे कि लाओ दान करो। तो दानचंद ने विचार किया कि किस घाट में चले जहां पंडा ना मिलेगा। सो विचार में आया कि मुर्दा घाट चलते हैं। मुर्दा घाट में पंडा क्या करेगा, वहां तो मुर्दे ही करते हैं जो करते हैं। पर भगवान को भी कौतुक सूझा, भगवान को कौतूहल सूझा कि आज चलो इससे आनंद लेते हैं। सो दानी दानचंद पहुंचे महाराज गंगा जी में स्नान करने मुर्दा घाट।
भगवान भी पंडा का वेश बना करके पहुंच गए मुर्दा घाट। दानचंद ने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे, चारों तरफ देखा कोई नहीं, दौड़ करके गया, डुबकी लगाई गंगा जी में, 4-6 डुबकियां लगाई और डुबकी लगा के जैसे बाहर निकला सो महाराज भगवान पंडा के रूप में खड़े। भगवान पंडा ने कहा जजमान की जय हो। सो दानचंद ने कहा ये भी नहीं छोड़े, मुर्दा घाट भी। पंडा वेशधारी भगवान ने कहा हम तो यहीं रहते, आप जैसा एक यजमान आ जाता है, सालों का खर्चा एक बार में दे जाता है। दानचंद ने कहा हम तो नहीं देते। भगवान ने कहा फिर बाहर नहीं निकलोगे, वहीं रहो गंगा जी में, इस घाट में तो दान करना पड़ेगा। बताओ कितने का संकल्प बोलना। 1 वर्ष की व्यवस्था तुम्हारी तरफ से या 6 महीने की? बोले 1 भी दिन की नहीं। अरे बोले कुछ तो देना पड़ेगा। बोले हाई नहीं तो दे क्या? अरे बोले कुछ उधारी चलेगी? बोले चलेगी। तो दानचंद ने कहा कि ठीक है, 1 धेला देंगे। संकल्प हुआ 1 धेला। भगवान ने कहा चल कुछ तो दिया। पंडा ने कहा, पंडा वेशधारी भगवान ने आज तक कुछ नहीं दिया, चल कुछ तो दिया, 1 धेला ही सही। अब दानचंद ने सोचा कि 1 धेला के लिए ये घर तो नहीं आएगा मांगने, 1 धेला छोटी सी राशि, और 1 धेला के लिए गंगा जी से हमारे घर तक तो नहीं आएगा। पर यहां दानचंद अपने घर पहुंचे, वहां भगवान पंडा के वेश में साकर खटखटाई, जजमान की जय हो। अब साकर खटखटाई सो दानचंद ने कहा देख, पत्नी से कहा देख कौन आया है। तो पत्नी ने दरवाजा खोला, हाँ जी आप कौन? बोले हम मुर्दा घाट के पंडा। जजमान गए थे स्नान करने, तो दक्षिणा लेने आए हैं 1 धेला। पत्नी ने कहा ठहर जाओ, अभी पता लगाते हैं। सो पत्नी गई और पति से जाकर पूछा क्यों जी, किसी को दान करके आए थे? बोले हाँ आए तो थे दान करके। बोले वही दान लेने आया है। माथे पर हाथ पटका दानचंद ने, बोले 1 धेला लेने चला आया। पर वो भी दानी दानचंद कमजोर थोड़ी, उसने कहा जाके कह दे बीमार हैं हम, जा कह दे थक करके आए हैं, बीमार हो गए। सो पत्नी ने जाकर के कहा महाराज बीमार हैं स्वामी जी। पंडा ने कहा जजमान बीमार हो और पंडा लौट जाए ये भी ठीक नहीं। आप तो एक काम करो, भोजन मत बनाना, सूखी सामग्री दे दो, हम खुद बनाएंगे खाएंगे, और जब तक जजमान स्वस्थ नहीं होते तब तक अनुष्ठान करेंगे। पत्नी ने आकर के दानचंद को बताया, वो तो रुक जाएगा, खाएगा अलग और दान अलग लेके जाएगा। सो दानचंद ने सोचा कि अब क्या कहे। सो दानचंद ने कहा जाके कह दे कि मर गए, अभी अभी मर गए। अब पहुंची पत्नी, पत्नी ने कहा क्या बताऊं महाराज, अभी अभी तो मर गए, अभी अभी पधार गए। पंडा ने कहा बाहर जजमान, अभी तो अच्छा खासा भला आया, बीमार हुआ फिर मर गया। भगवान ने कहा रो नहीं, अब क्या करें। पंडा के वेश में भगवान, पंडा ने कहा रो नहीं, तुम महिला होकर कहां कहां जाओगी, हम ही पूरे गांव को सूचना देके आते हैं। अब तो जजमान का संस्कार करा के ही जाएंगे। तो अमित रूप प्रगट्यो तिहि काला, अमित रूप बना करके भगवान ने पूरे गांव को सूचना दे दी कि दानचंद तो गए। अब पूरा गांव इकट्ठा, सब गांव वाले पहुंचे दानचंद के घर में। अब पत्नी तो जोर जोर से रोए, पर गांव वालों ने कहा बेचारी को हादसा लग गया, पति चला गया, बेचारी इसलिए दुखी है। वाह, हमारे यज्ञ के सभी आचार्य हमारे मध्य पधार रहे हैं। पधारे आचार्य जी। तो दानचंद श्वास रोकने का अभ्यास था, श्वास रोक लिए,
गांव वाले सब एकत्रित हुए। गांव वाले ने एकत्रित होकर के दानचंद को अब ले जाने की तैयारी बनाई। अब पत्नी जोर जोर से रोए, ये मरे नहीं है, ये तो जिंदा है। और गांव वाले कहे बेचारी क्या करे, पागला हो गई है पति के वियोग में। अब वो भी श्वास रोके पड़ा दानचंद। किसी तरह लेकर के लोग चले। भगवान ने कहा, पंडा के वेश में तो भगवान बोले कृपण तो बहुत देखे पर इससे परे देखे। अब ले गए फिर भी नहीं उठा। ले जाकर के महाराज चिता पर लिटा दिया गया। आग लगाने का समय आया, उससे पहले पंडा वेशधारी भगवान ने कहा, सुनो ठहर जाओ, हम जजमान के कान में कुछ कहना चाहते हैं, हो सकता है शायद जजमान जीवित हो जाए। लोगों ने कहा, वाह महाराज बड़ी कृपा है आपकी, प्रयोग करिए। सो पंडा वेशधारी भगवान ने जजमान से कहा, सुनो, आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। तो दानचंद को लगा कि भगवान आ गए, वैकुंठ से आए माने भगवान। बड़ा खुश हुआ और नेत्र खोल करके देखा, सो जैसे देखा तो पंडा। फिर आंख बंद कर लिया और फिर आंख बंद किया तो भगवान ने फिर कहा कि आंख खोल भाई, आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। तो दानचंद ने कहा, क्या करें, वैकुंठ से आए हो तो? बोले कुछ मांग लो, तुम दो मत, मांग लो हमसे, वैकुंठ नाथ हैं हम, मांग लो। तो कहा मांग लें? बोले हाँ। तो दानचंद की बुद्धि का दर्शन करिएगा। भगवान कह रहे हैं, आया हूं वैकुंठ से तुम संग नाता जोड़। तो दानचंद कहता, देना है तो दे दो, बस धेला दीजिए छोड़। जो एक धेला देने के लिए कहा था ना, उसको छोड़ दो। भगवान ने कहा, धन्य है। भगवान ने कहा, चल छोड़ दिया, अब क्यों मर रहा है? तो भगवान कहने का भाव, गोस्वामी जी कहते हैं, कामी नार प्यार जिमी, लोभी के जिमी दाग। जब तक भगवान हृदय में आए ना, तब तक किसका प्रेम श्रेष्ठ? कह कामी का प्रेम। और जब भगवान हृदय में आ जाएं, तो फिर कामी का नहीं, फिर तो लोभी का प्रेम श्रेष्ठ है। फिर लोभी बन जाओ। इसीलिए तो महाराज दशरथ कहते हैं कि राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई। सब सुत मोहि प्राण की नाई, प्राण की नाई। राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम देत नहीं बनहि गोसाई, राम देत नहीं बनहि। दशरथ जी ने कहा, राम देत नहीं बनत गोसाई। विश्वामित्र जी ने विचार किया कि राजा ऐसे नहीं मानेगा। तब वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी ने आकर तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। बताया कि राजन, विश्वामित्र जी तो तुम्हारे कल्याणार्थी आए हैं। ये एक के बदले दो को भेजेंगे, दो के बदले चार आएंगे और चार के बदले 8 आएंगे। भेज दो। इसलिए दोनों पुत्रों को बुलाकर राम लक्ष्मण को श्री विश्वामित्र जी के हाथ में सौंपा और सौंप करके कहा, भगवान आप यही समझिएगा कि भले ये पुत्र मेरे हैं, पर अब आज से आप ही इनके पिता। चल दिए। राम जी ने कहा, गुरुदेव यदि आज्ञा हो तो माता जी को प्रणाम कराएं।
विश्वामित्र जी फिर चिंतित हो गए कि अभी पिताजी से इतने समय के बाद मिले हो, पता नहीं माताजी कितनी देर तक रोक ली, पर जाओ, संस्कार नहीं बिगड़ना चाहिए। दोनों भाई पहुंचे हैं, मां के चरणों में प्रणाम किया। मां ने आज्ञा दी, लाला पधार। विश्वामित्र जी के संग चले हैं। राम जी से विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी, दो मार्ग हैं हमारी कुटिया में पहुंचने के लिए। एक मार्ग जिसमें कोई भय नहीं है पर समय बहुत लगेगा, और एक मार्ग ऐसा जिसमें समय संक्षिप्त लगेगा पर भय है। इसका ताड़का। ताड़क वन में ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, उसका भय है। राम जी ने कहा, गुरुदेव चिंता मत करें, चलेंगे जिस मार्ग से समय कम लगे। राम जी चले। राम जी जब चले तो ताड़का क्रोध करके दौड़ी है राम जी को भयभीत करने के लिए। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण, एक ही बाण प्राण हरि, एक ही बाण प्राण हरि, एक ही बाण प्राण हरि। दीन जाहिते ही निज पद दीना, दीन जानते निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान के दो अवतार विशेष, रामावतार और कृष्णावतार, दोनों अवतारों में सर्वप्रथम ठाकुर जी ने राक्षसी को मारा। रामावतार में ताड़का और कृष्णावतार में पूतना। गोस्वामी जी ताड़का को क्या कहते हैं? दुरासा। ताड़का क्या है? दुरासा। और श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी पूतना को कहते हैं अविद्या। ताड़का कौन है? दुरासा। देखो, संसार में अन्य किसी से आशा करना ही दुरासा है। और जहां जहां आशा करोगे वह आशा की पूर्ति नहीं होगी, अपेक्षा पूर्ण नहीं होगी, तो फिर दुख होगा। आशा कहां करनी चाहिए? कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजो नाता तोड़ दे। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रतिए। साधु संग राम रंग 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 रही। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि नहीं। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। आशा किससे? अगर सुख चाहते सदा जिंदगी में, कभी तुम किसी से कुछ आशा न करना। यदि सुख चाहते हो तो संसार के लोगों से आशा मत करना, क्योंकि आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। आशा ही दुख का कारण बनती है। और भाई, यदि आशा करनी ही है
तो किससे? आशा एक राम जी से। किनसे? राम जी से। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि एक ही बाण प्राण हरे, एक ही बाण। और वह कौन सा बाण? दुराशा को नष्ट करने के लिए राम जी से एक आशा। पर दोनों अवतारों में दर्शन करें, रामावतार में भगवान ने कौन सा पद दिया? दीन जानते ही निज पद दीना। अपने पद का प्रयोग भगवान ने किया, अपने पद में प्रतिष्ठित कर दिया भगवान ने ताड़का को। और कृष्णावतार में कि लेभे गतिम धान्युचिताम ततोन्यम। कौन सी गति दी? कह लेभे गति, वह गति जो मां यशोदा, मां देवकी को मिलनी चाहिए, वह गति दी, वह पद दिया पूतना को। आगे चले भगवान। तब ऋषि निज नाथ जिय चीना, विद्या निधि कहूं विद्या दीन। भगवान आगे चले, बला अति बला नाम की विद्या दी। सारे अस्त्र शस्त्र सब आयुध राम जी को समर्पित किए। सारे अस्त्र शस्त्र राम जी को समर्पित किए। तो लक्ष्मण जी ने विचार किया सब इन्हीं को दे देंगे, हमें क्या देंगे? तो लक्ष्मण जी को एक शस्त्र दिया। कौन सा? ऐसा शस्त्र दिया, विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को ऐसा बाण दिया, वह एक बाण जब लो सखा निशाचर देते, तो लक्ष्मण हनै निमिष महु तेते। एक निमिष में सारे राक्षसों को एक बाण मार देगा, ऐसा बाण लक्ष्मण जी को दिया। और मार करके वह बाण उनके तरकस में पुनः स्थापित हो जाएगा। एक ऐसा बाण दिया लक्ष्मण जी को। राम जी ने गुरुदेव से कहा, निश्चर निशाचरों की आप चिंता छोड़ दो, होम करन लागे मुनझारी, आप रहे मख की रखवारी। भगवान यज्ञ की रक्षणार्थ धनुष बाण लेकर के स्तब्ध हुए, खड़े हुए। और गुरुदेव विश्वामित्र से कहा, गुरुदेव आप चिंता ना करें, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। आप निर्भय होकर के यज्ञ कार्य को संपादित करिए। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ के धुंध को देख करके, यज्ञ के धुंध को देख करके असुर लोगों ने धावा बोला। जब असुर आए, मारीच सुबाहु, तो एक को पूरा मारा और एक को आधा मारा राम जी ने। सुबाहु को तो पूरा मारा और मारीच को आधा मारा। जब तक राम जी ने 1.5 को मारा, तब तक लक्ष्मण जी ने सारे कटक को संहार कर दिया, सारी सेना को मार दिया लक्ष्मण जी ने। विश्वामित्र जी ने अपने यज्ञ को विधिपूर्वक संपादित किया।